हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रूथ ऑफ फिजिक्स। आज की इस वीडियो में मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को लेकर डिस्कस करूंगा और वो प्रॉब्लम्स होगा स्फेरिकल शेल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो क्या है हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम, हम देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में हमें ऐसा कुछ बोला गया है कि हमारे पास इस टाइप का कुछ स्फेरिकल शेल्स हैं, ठीक है, इस टाइप का, ये सेंटर है, ठीक है। अब ये रेडियस, ये जो छोटा वाला स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल मतलब ये हॉलो है, ठीक है, मतलब स्फेयर है, ठीक है। हॉलो हमारे पास कुछ स्फेयर्स हैं। अब ये एक हॉलो स्फेयर है, एक फुटबॉल के जैसा आप मान सकते हैं। उसके अंदर एक फुटबॉल है, उसके अंदर एक और एक फुटबॉल है, लेकिन ये तीनों ही जो फुटबॉल है ये मेटल से बना हुआ है, ठीक है। और अंदर का ये सारे सब कुछ गैप जो है ये एम्प्टी है, ठीक है। तो फिर हमें ये जो डिस्टेंस है स्मॉल जो स्फेयर है उसका जो रेडियस है वो सपोज कैपिटल आर है, ठीक है। उसके बाद का जो है, ठीक है, वो है हमारा 2r, और उसके बाद जो सबसे बड़ा वाला है वो है 4r डिस्टेंस जो रेडियस है, ठीक है। अब हम ये जो छोटा वाला स्फेयर है इसमें हम q चार्ज दे दिए है, इसके ऊपर q अमाउंट का चार्ज दे दिया है, और जो 2q यहाँ पर है, यहाँ पर 2q चार्ज दे दिया है इस सेकेंड स्फेयर में, और थर्ड जो स्फेयर है उसमें हम 4q अमाउंट का चार्ज दे दिया है। अब हमारा क्वेश्चन होगा कि ये जो तीनों स्फेयर्स है, ये जो तीनों सरफेसेस हैं हमारे पास, ये एक सरफेस, ये और ये तीनों सरफेसेस में हमारा पोटेंशियल क्या होगा। मतलब इस सरफेस का पोटेंशियल अगर हम सपोज मान लेते हैं V1 है, तो वो क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो देखिए हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ये छोटा वाला से शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये छोटा वाला स्फेयर को आप देखिए अच्छे से, यहाँ के जो सरफेस है उस सरफेस में जो चार्ज है इस स्फेयर का वो है Q, राइट। तो इसमें जो पोटेंशियल होगा इस सरफेस में ये किस किस चार्जेस के कारण होगा। एक तो होगा इसके ऊपर ही चार्ज जो हम दिए हैं Q अमाउंट का, उसके लिए। दूसरा किसके लिए होगा, ये 2q अमाउंट के लिए जो सेकेंड स्फेयर है, और तीसरा क्या होगा, ये 4q अमाउंट के लिए। तो फिर ये छोटा वाला जो स्फेयर है, इसमें सपोज एक स्फेयर है, इसके ऊपर q अमाउंट का चार्ज है, इसका रेडियस r है, तो ये q अमाउंट चार्ज के लिए इसके ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होता है, हम जानते हैं V = K, हम मान लेते हैं 1/4πε0 जिसका मान होता है, ठीक है, वैल्यू होता है। तो K हम ये टोटल चार्ज को क्या मान लेते हैं कि ये टोटल चार्ज, क्योंकि स्फेरिकल चीज़ है, इस टोटल चार्ज को हम पॉइंट चार्ज के रूप में इमेजिन कर लेते हैं कि ये टोटल चार्ज हमारा एक पॉइंट, ये जो सेंटर है इस सेंटर में ही हमारा Q चार्ज है, और इसके लिए, इस Q चार्ज के लिए हमारा सरफेस पे क्या पोटेंशियल होता है, Q/r रेडियस। तो यही होगा ये स्फेयर के ऊपर जो चार्ज है Q, इस चार्ज के कारण। तो ये तो होगा। अब पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो फिर इसमें जो पोटेंशियल होगा वो Q के लिए होगा, जो वो सपोज हमारा ये है, तो ये एक टर्म आएगा K/Q/r। अब इसके साथ और दो कॉन्ट्रीब्यूशंस आएगा जो कि प्लस के फॉर्म में हो जाएगा। अब हमारा जो सेकेंड स्फेयर है, सेकेंड जो स्फेयर है, ये स्फेयर जिसके ऊपर 2q अमाउंट का चार्ज है, इसके लिए हमारा स्मॉल स्फेयर के ऊपर क्या अमाउंट का पोटेंशियल होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। अब हम छोटा स्फेयर का लिए तो हम कैलकुलेट कर लिए ये, अब छोटे स्फेयर के बाद भूल जाओ। अब बड़ा स्फेयर में हमारा 2q चार्ज है, इसके कारण इसके अंदर ये जो स्फेयर है या फिर अंदर कोई भी पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल क्या होगा। हम जानते हैं अगर हमारे पास एक स्फेरिकल शेल या फिर हमारे पास कोई कंडक्टिंग अगर सरफेस है, कंडक्टिंग यानी मेटल स्फेयर है, ठीक है, तो फिर उसके ऊपर अगर पोटेंशियल सपोज V है, उसके ऊपर पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो सपोज V है, तो उसके अंदर भी पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा हर पॉइंट पे, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है Q होता है, ये इसके ऊपर मैं डेडिकेटेडली वीडियो बनाया हूँ, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर ऊपर आई बटन में दे दूँगा। तो ये इस कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर क्या होगा, हमारा 2q अमाउंट के लिए अंदर कोई भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो एग्जैक्टली इक्वल होगा
किसके किसके साथ, जो ये 2q अमाउंट, जो ये ऊपर की जो स्फीयर है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू दिस 2q अमाउंट ऑफ चार्ज, तो वो क्या होता है, वो सिमिलरली ये 2q अमाउंट चार्ज को हम सेंटर में मान लेते हैं, तो फिर उस सेंटर में 2q अमाउंट चार्ज के लिए इसमें पोटेंशियल क्या होता है, k इंटू 2q डिवाइडेड बाई 2r, ये जो डिस्टेंस है 2r है ना, ये डिस्टेंस 2r है, तो 2r ये होगा, है ना। तो फिर ये क्या होगा, k, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, k क्यू बाई r, ठीक है। अब हमारा थर्ड वाला, यानी हमारा सबसे बड़ा वाला जो होगा वो भी सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर इसके लिए क्या होगा, जो सबसे बड़ा वाला स्फीयर है, अब हम ये दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे, छोटा वाला और सेकंड वाला, हम सिर्फ बड़ा वाला को कंसीडर करेंगे। तो बड़ा वाला स्फीयर में जो 4k अमाउंट है चार्ज, उसके लिए अंदर कोई भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, दैट विल बी जस्ट इक्वल टू द पोटेंशियल ऑन द bigger surface, okay, potential on the third surface. That means that will be also again the 4q, we have to consider the 4q amount of charge to be concentrated at the origin, and what will the potential due to that charge at the origin on this surface, that will be k 4q charge at the center, if we consider, divided by the radius of the big, right, that means 4r, तो ये r कैंसिल हो जाएगा, k q डिवाइडेड बाई r, तो फिर ये होगा हमारा 3k q डिवाइडेड बाई r, तो ये हो गया हमारा v1, यानी ये फर्स्ट सरफेस के ऊपर पोटेंशियल है। ऐसे ही आप v2 कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या होगा v2, अब हम कैलकुलेट करते हैं v2, तो v2 के लिए छोटे वाले के लिए क्या होगा, छोटे वाले कॉन्सेंट्रेटेड हम मान लेते हैं q, कॉन्सेंट्रेटेड सेंटर पे है, तो q चार्ज के लिए इसके ऊपर क्या होगा, k q ओवर 2r, ये छोटे वाले के लिए हुआ। अब सेकंड वाला चार्ज के लिए क्या होगा, 2q अमाउंट जो चार्ज है उसके लिए k 2q ओवर 2r। थर्ड वाले के लिए क्या होगा, k, थर्ड वाले ऊपर है ना, तो थर्ड वाले के लिए अंदर कोई भी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा और उसका मान होगा ये वाला ना, ये वाला मान होगा, तो ये k q ओवर r हम लिख सकते हैं। तो फिर यह आ रहा है हमारा सेकेंड वाला के लिए, सेकेंड वाला पोटेंशियल। अब थर्ड v3 हमारा क्या होगा, सिंपली ऐसे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। v3 के लिए क्या होगा, सेकेंड वाले चार्ज जो है 2q, इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड q ऑरिजिन पे मान सकते हैं, तो उसके लिए जो होगा वो होगा, अच्छा फर्स्ट हम q मतलब ये वाला चार्ज फर्स्ट चार्ज के लिए करते हैं, तो k q डिवाइडेड बाई 4r, क्योंकि अब हम ये इस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल v3 कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो k q ओवर 4r प्लस k 2q, सेकेंड सरफेस के ऊपर जो चार्ज है उसके लिए जो आउटर मोस्ट सरफेस है उसके ऊपर क्या होगा 4r, प्लस इसके ऊपर जो है, इसके इटसेल्फ के ऊपर जो है उसके लिए मतलब k 4q ओवर 4r, तो क्या होगा, तो ये कैलकुलेट करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। अब ऐसे ही मैं और कुछ डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ, और प्रॉब्लम देखते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। देखिए यहाँ पर 3 स्फेरिकल सरफेसेस है ना, स्फेरिकल स्फेयर्स है 3 हॉलो स्फेयर्स। अब छोटे वाले जो स्फेयर है उसमें हम q चार्ज दिए हैं, ठीक है, और बड़े वाले जो स्फेयर है सबसे उसमें हम 3q चार्ज दिए हैं। अब ये जो सेकंड वाला स्फेयर है इसको हम ग्राउंडेड कर दिए हैं, मतलब इस सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो हमारा 0 होगा क्योंकि ग्राउंडेड है। तो फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारा चार्ज क्या होगा, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर हमारा कौन सी चार्ज या फिर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर चार्ज उस टाइप का चार्ज इंड्यूस होगा तभी हमारा इसका जो ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। अब हम ग्राउंड तो कर दिए हैं, मतलब पोटेंशियल हमारा 0 ही है, पोटेंशियल हमारा 0 ही है, तो फिर हमें निकालना पड़ेगा कि चार्ज क्या इंड्यूस्ड होगा इस सरफेस के ऊपर, सेकंड वाला सरफेस के ऊपर। तो हम इसके ऊपर पोटेंशियल जो है, इसके ऊपर पोटेंशियल जो आएगा उसको 0 कर देंगे, वहाँ से हम q निकल सकते हैं। तो फिर पोटेंशियल क्या होगा सेकंड सरफेस के ऊपर, फर्स्ट वाला सरफेस q चार्ज है, यानी q को कॉन्सेंट्रेट कर देना है छोटा मतलब सेंटर पे, तो फिर k q ओवर
कितना डिस्टेंस है सेकेंड वाला सरफेस सेंटर से 2r है, तो फिर 2r ये होगा प्लस अब हमारा बड़ा वाला स्फीयर है, बड़ा वाला स्फीयर के लिए इसके ऊपर क्या होगा पोटेंशियल, वो होगा हमारा k इंटू 3q, राइट 3q ओवर अंदर कोई भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा इक्वल होगा इसके सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल आएगा ड्यू टू डिस्चार्ज, यानी k इंटू 3q डिवाइडेड बाई 4r प्लस और एक टर्म आएगा, वो क्या होगा, वो इसके ऊपर जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा q अमाउंट का उसके लिए, यानी k स्मॉल q डिवाइडेड बाई ये जो डिस्टेंस है 2r। ठीक है, तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि q के वैल्यू क्या आएगा, तो वही होगा हमारा आंसर। अभी हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अब ये दो स्फीयर्स हैं हमारे पास, इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन, इसमें 4q चार्ज है, इसमें 2q चार्ज दिया है हम। ठीक है, अब ये दो स्फीयर जो है, अब इस दोनों को हम वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तब क्या होगा, हम जानते हैं कि अगर वायर से हम कनेक्ट कर देते हैं मतलब क्या, इस दोनों का जो पोटेंशियल है पहले डिफरेंट पोटेंशियल में था। ठीक है, इसका पोटेंशियल सपोज फर्स्ट में था V1, इसका था V2। अब कनेक्ट कर देने से क्या होगा, इस दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यानी चार्ज ट्रांसफ़र होगा कहीं से भी, इससे यहाँ पर या फिर इससे यहाँ पर चार्ज का ट्रांसफ़र होगा और उसके लिए क्या होगा पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है कि उसके बाद कनेक्ट करने के बाद हमारा ये जो H2 सरफेस है उसमें किस अमाउंट का चार्ज आएगा। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं V1 और V2 क्या था पहले कनेक्ट करने के पहले वायर से। ठीक है, तो V1 क्या होगा हमारा, हम अगर कैलकुलेट करें या k 2q डिवाइडेड बाई 2r है ना, प्लस ये होगा हमारा k 4q बड़ा वाला सरफेस के लिए अंदर कोई भी पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल टू होगा बड़ा वाला सरफेस के ऊपर जितना पोटेंशियल आएगा ड्यू टू डिस्चार्ज, यानी वो होगा k 4q डिवाइडेड बाई 5r। ये होगा हमारा V1, यानी इसके ऊपर V2 हमारा होगा k 2q डिवाइडेड बाई 2q अमाउंट ऑफ चार्ज को हम कॉन्सेंट्रेटेड मान लेते हैं सेंटर पे, उसके लिए इस बड़ा वाला स्फीयर में क्या होगा पोटेंशियल k 2q डिवाइड बाई बड़ा वाला स्फीयर का रेडियस यानी डिस्टेंस है ना, तो 5r प्लस k इसके लिए छोटे के अब बड़े वाले के लिए, मतलब बड़े वाले स्फीयर के लिए उसके ऊपर ही क्या होगा कि 4q डिवाइडेड बाई उसका जो रेडियस है 5r। तो ये दोनों हमारा होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि V1 ये दोनों तो सेम ही है, तो फिर V1 जो होगा वो हमारा V2 से ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5r है, तो V1 इज़ ग्रेटर देन V2 इनिशियली। तो फिर जब हम कनेक्ट करेंगे चार्ज कहाँ से कहाँ पर फ्लो होगा, ये 2q से 4q की तरफ, क्योंकि हम जानते हैं चार्ज हमेशा जो हायर पोटेंशियल है उससे लोअर पोटेंशियल की तरफ भागता है। इसके मतलब जब हम कनेक्ट कर देंगे ये 2q चार्ज से ही 4q चार्ज की तरफ चार्ज कंडक्शन होगा। अब चार्ज मतलब चार्ज जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, अब इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं तो फिजिकली समझ लिए। अब क्या होगा, v हमारा इक्वल हो जाएगा। अब हम नया v कैलकुलेट करते हैं। सपोज q स्मॉल q अमाउंट ऑफ चार्ज जो है ये यहाँ से इधर गया, मतलब ये अब 2q नहीं रहा, ये 2q माइनस स्मॉल q हो गया और ये 4q प्लस स्मॉल q हो गया। तब हम q को कैलकुलेट कर सकते हैं और उससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा, अब हमारे इस स्फीयर के ऊपर क्या होगा पोटेंशियल, यानी इस फॉर्मेट का ही होगा, लेकिन 2q के जगह पे हम 2q माइनस स्मॉल q कर देंगे प्लस k 4q के जगह पे हम प्लस कर देंगे 5 और 2q के जगह पे माइनस 4q के जगह पे प्लस। तो आप देख सकते हैं ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से r k ये सब चीज़ें कैंसिल हो जाएगा। 10q माइनस 5 स्मॉल q ये हमारा इक्वल टू होगा 4 कैपिटल Q माइनस 2 स्मॉल q, मतलब हमारा स्मॉल q आ जाएगा
6q डिवाइडेड बाई 3 राइट। तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा 2 यानी 2 कैपिटल Q। तो स्मॉल q का वैल्यू हमारा आया 2 कैपिटल Q, मतलब 2q अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ से यहाँ पर जाएगा। मतलब अब क्या होगा, इस छोटे वाले स्पेयर में हमारा चार्ज क्या होगा, 0 होगा, और बड़े वाले स्पेयर में यानी S2 में जो हमारा चार्ज होगा वो 4q प्लस 2q यानी 6q होगा। ठीक है, अब कॉन्फर्मेशन के लिए अब एक चीज़ कर सकते हैं। अब क्या हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन, इसमें अब हमारा 4q अमाउंट ऑफ चार्ज है और इस छोटे वाले स्पेयर में हमारा क्या है, 0 चार्ज है ना, कोई भी चार्ज नहीं है। तो फिर आप देख सकते हैं, अब ये दोनों इक्वेशन में अब अगर बैठा है मतलब ये वैल्यूज को पुट करें तो फिर आप देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब क्योंकि ये 2q अमाउंट का लिए था तो 2q अब नहीं रहा, 0 हो गया, तो ये दोनों अमाउंट तो वैसे ही कैंसिल हो गए और ये दोनों के जगह पे यही होगा, जस्ट 4q हमारा चेंज हो जाएगा 6q से, तो फिर ये 6q हो जाएगा, यहाँ पर ये 6q हो जाएगा। तो फिर अब देख सकते हैं V1 और V2 सेम हो गया, तो ऐसे भी आप देख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो 6q होगा। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद S2 पे जो चार्ज हो जाएगा वो हमारा 6q हो जाएगा। तो आई थिंक दैट you have understood the concept that I have discussed in this video. So for getting the notifications of my upcoming videos, subscribe this channel and share this video with your friends. So take care of yourself. Thanks for watching.